नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह। आप देख रहे हैं JK24 न्यूज। और यहां पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अतीक का जो बेटा इनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ असद, उस पर अब सियासी राजनीति देखा जा रहा है काफ़ी तेज हो गया है। ऐसे में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी किया है माफियों का, और योगी आदित्यनाथ से तमाम सवाल पूछे हैं। अब लोगों से ये जानना है कि लोग क्या कहते हैं, आम लोग क्या कहते हैं। भाई साहब, ये बताइए, जो माफिया लोग हैं उनके हितैषी कौन कर सकता है? उनके हितैषी जो है जाति देख के इनकाउंटर, धर्म देख के इनकाउंटर हो रहे हैं। अभी आपने वहाँ की लखीमपुर खीरी की जो घटना देखी होगी, जिस पर थार चढ़ा दी गई थी, उस पर बाबा जी ने कोई काम नहीं किया। वहाँ पे क्यों इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या वो गुनाह नहीं था? 7 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई। ये धर्म और ये चुनाव देखते हुए, मेयर का चुनाव देखते हुए इनकाउंटर हुए हैं। ये धर्म आपको लग रहा है ना कि इस पे सियासी अब सियासी तेज हो रहा है। अब पार्टियां जो है इस पे जो है वोट के चक्कर में सियासी अपना तेज कर रहे हैं। नहीं, सियासी तेज करने के लिए और धर्म जाति देख के और सारे गुंडे उनके ऊपर कब इनकाउंटर होगा? अभी एक हत्या हो गई है, बाबा के जाति के लोगों ने हेमंत यादव की हत्या कर दी, पीट के मार के। उनका इनकाउंटर कब होगा? उनको जेल भेजा जा रहा है। तो अखिलेश जी ने एक लिस्ट जारी किया है। लिस्ट में कुछ विशेष एक ही वर्ग के लोग हैं माफिया, उनको जो है दिखा रहे हैं कि ये अब इनका कब इनकाउंटर होगा। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही है। बाबा उनके ऊपर इनकाउंटर कब करेंगे? बाबा की जाति के लोगों के ऊपर इनकाउंटर कब होगा? ये बाबा जी बोले, बताएं कब इनकाउंटर करेंगे। अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर कब निकाल के बाहर गोली मारेंगे? वो बताएं कब कार्रवाई होगी। एक धर्म जाति की विशेष के ऊपर जो इनकाउंटर हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है। अगर आपको एक जात पे कैसे हुआ भाई साहब, ये बता दीजिए। एक जात का 2-3 गिना दीजिए। जैसे क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण विकास दुबे के ऊपर गलत हुआ, मारा गया। तो वो तो अलग हो गया ना, अलग। अतीक फैमिली अलग हो गए। अतीक फैमिली, लेकिन एक गलत हो रहा है। टारगेट पे कहाँ? लेकिन अखिलेश जी ने तो एक को टारगेट किया है। एक समुदाय के लोगों को एक चिन्हित किया है और बाबा जी को पूछा है कि इनकाउंटर कब करें। सही बात है। एक उनका ऊपर इनकाउंटर का, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करें? उनकी संपत्तियां क्यों? देखिए हमारे आम लोग कह रहे हैं कि जो ऐसे माफिया लोग होते हैं उनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। तो इसको जाति धर्म से हम क्यों देख रहे हैं? नहीं, जाति धर्म देख के किया जा रहा है। बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा जाति धर्म उनके घर पे ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? वो तो सिंह माफिया है, धनंजय सिंह माफिया है, सोनू मोनू माफिया, इनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी बताइए? नहीं, कार्रवाई तो होगी अगर ये लोग सामने आते हैं। जैसे कि अभी देखा गया, इसमें प्रयागराज में सामने इनकाउंटर हुआ और जो एक वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो हुआ, सामने आप देखें कि गोली और बमबारी हुआ, तो वो तो सामने आया, फुटेज आया, वीडियो आया। उसके आधार पे उनका पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कठौता चौराहे पे अजीत सिंह की हत्या हो जाती है, जिसमें धनंजय सिंह का खुलेआम नाम आता है। उनको बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया धनंजय सिंह को। क्यों नहीं कार्रवाई उस पर हुई? क्यों नहीं गोली चला? क्यों इनकाउंटर? क्यों संपत्ति कुर्क नहीं हुई ऊपर? जाति देख के हो रहा है, धर्म देख के हो रहा है। हाँ, चलिए हम और लोगों से पूछते हैं, क्या कहते हैं भैया, आप क्या कहते हैं? क्या जाति और धर्म देख के इनकाउंटर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार को सख्त होना चाहिए, और सरकार को इतना सख्त होना चाहिए, किसी जाति धर्म का अगर अपराधी है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हाँ, पहली बात तो जो माफिया और जो बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, उनका तो समाज मानती है ना कि भाई ये कोई जाति धर्म के नहीं है। जो ऐसे लोग अब इस रास्ते पे निकल गए, तो उनका ना ही कोई जाति होता है, ना ही कोई धर्म होता है। सबसे पहले अपने जातीय को मारते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो भी अपराधी जिस जात का होता है, सबसे पहले अपने जात को ही मारता है। वहाँ जात का कोई मतलब नहीं। अपराधी तो अपराधी है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। अखिलेश यादव ने एक विशेष समुदाय को, विशेष धर्म को चिन्हित किया है। कुछ नाम जो हैं, जो सिंह लगा हुआ है टैग में पीछे, तो क्या ये सही है? अपराधी तो हर किस्म के लोग हैं, क्यों नहीं हर एक अपराधी का जो है प्रॉपर लिस्ट दिया जाता? लेकिन वो देखा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से एक जो लिस्ट जारी हुआ है, वो एक ही समुदाय के लोग हैं। क्या वो सही है? अगर अखिलेश यादव जी ने वो लिस्ट जारी किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी और अपराधी हैं सबका लिस्ट बना के और उसको कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो प्रदेश में जितने बड़े बड़े जो हो सबकी लिस्ट बने, जितने बड़े अपराधी हैं प्रदेश में, हर जिले में सबका जो है लिस्ट बना के और सबके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं कि 25-25, 30-30 साल से केवल मुकदमा में फंसा क्यों रहे। 50-50 केस हैं, 25-25 केस हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उनको इतना असलाह का लाइसेंस कैसे दिए। वो मर्डर पे मर्डर करते जा रहे हैं, जमीन कब्जाते जा रहे हैं। आपको लगता है कि
जा रहा है, अब जाति पे राजनीति हो रहा है। आपको लग रहा है कि जाति पे अब राजनीति हो रहा है? जात पे राजनीति करने वाले तो हमेशा किए हैं और करते रहेंगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो सरकार सत्ता में होती है उसे ध्यान देना चाहिए कि जितने बड़े अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट बना के सबके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और जितने लाइसेंस हैं उनके सब निरस्त करे और जितना जो है जमीन और मकान और इस तरह के अवैध ढंग से बनाए हैं सबका या तो दोस्तीकरण करे या तो जब्तीकरण करे, कुछ तो करे। भैया ने बताया, एक सही बात बताया कि जो जितने अपराधी हैं उन पे सख्ती किया जाए, एक विशेष वर्ग को चुन के और उनका लिस्ट बना दिया जाए और दे दिया जाए। क्या ये सही है? अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें एक ही समुदाय के लोग हैं जो सिंह लगा हुआ है। अपराधी तो सब है ना, जो जितने हैं सबका लिस्ट जारी होना चाहिए। कि ये क्या सही है? इस तरह से होना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई बातें नहीं रही गई है, तो जाति का धर्म का वो नाम ले रहे हैं। अभी तक तो हम देख रहे हैं जो आंकड़ा आया है कि अभी तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें मैक्सिमम लगभग 67% हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ है। तो जात विशेष कैसे हुई? किसी कौम विशेष का कहाँ हुआ? जो आपराधिक हैं उनकी वो भी पकड़ के कोई इनकाउंटर नहीं किया गया है। समाज तो यही मान रहा है ना कि भाई कि जो मतलब जो अपराधी हैं उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। अगर वो गोली चलाएंगे तो वो गोली देख के थोड़ी नहीं चलेगी कि हिंदू को लग रहा है कि मुस्लिम को लग रहा है, वो तो जिसको मारेंगे उसको लग जाएगा, वो तो अपराधी है, उसको उसी श्रेणी में देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजनीति अब इस तरह से हो रहा है, एक एक जाति को पकड़ा जा रहा है। कभी हिंदू को पकड़ा जा रहा है, कभी मुस्लिम को पकड़ा जाता है, कभी पंडित को पकड़ा जाता है, तो कभी सिंह जो ठाकुर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सरकार किसी जात विशेष पर काम नहीं कर रही है, ये जात सबके विकास की कार्य कर रही है। और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा तो किसी जाति विशेष के लिए अपराध मुक्त नहीं होगा, ये सर्व समाज के लिए अपराध मुक्त होगा। अगर ये सड़क बन रही है तो इसमें सारे जात धर्म के लोग चढ़ लेंगे, जो विकास होगा उसका सब लोग सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये सरकार कोई जात विशेष का काम नहीं कर रही है। एक सवाल बताइए, एक सवाल आप ये बताइए, क्या अतीक को, अगर अतीक के फैमिली के कुछ लोगों को जैसे इनकाउंटर हुआ है तो क्या इससे मुस्लिम भाई हमारे गंदे हो जाएंगे? कैसे हो जाएगा? मुस्लिम मुस्लिम भाई जो है वो सही है, वो सही है, जो गलत है जो गलत है, जो हिंदू गलत है वो गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, पहले तो भारत माता की हम जय बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिल्कुल सही बात है। चंदन है इस देश की धरती, तपोवन है, हर वाला देवी की पद्मा, बच्चा बच्चा राम है, ये सनातन धर्म है। जब महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, इस्लाम भाई नहीं आए थे मैदान में, तभी नहीं बचाया था, तो हम क्या मुसलमान हमारे अलग हो गए? हमने एक बात कही, हम सौहार्द रखते हैं लेकिन अपराधियों का अपमान रखते हैं, सम्मान नहीं रखते। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहूँ, उमेश पाल की नृशंस हत्या हुई, राजूपाल की पत्नी जो नई दुल्हन बन के आई हो जिस घर में, उसकी 9 दिन बाद हत्या हो जाए, उसके पेट में बच्चा हो जाए, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। मैं मथुरा की पावन धरती से हूँ, उमेश पाल जी कहीं मेरी समाज के थे, मैं भी नौबत पाल हूँ, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं भैया? जाति से अब तुलना किया जा रहा है, क्या जाति इसमें होना चाहिए? जो समाज में जो बुरे लोग हैं उनका कोई स्तर नहीं है, ना वो किसी धर्म के हैं, ना ही उनका कोई इस तरह से माना जाता है समाज में। अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, फिर इसमें अब जात धर्म को देखा जा रहा है, ये सही है? जो लोग इसको जात धर्म से जोड़ रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से गलत हैं। एक दुर्दांत अपराधी सरे चौराहे पे चल के गोलियां चला के, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई किसी भी समाज से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। विकास दुबे क्या मोहम्मदन था? बिल्कुल सही बात है। उसको भी अपराध का दंड मिला, और ऐसे अपराधियों को ऐसा दंड ही मिलना चाहिए। प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि इन अपराधियों के ऊपर ऐसे ही दंड करना चाहिए। कल न्यूज़ में हम देख रहे थे कि अतीक अभी भी कह रहे हैं कि छूट के आऊँगा, मिट्टी में मिला दूंगा। तो इनको जेल का डर है कहाँ? जेल जाने से डरते कहाँ हैं अपराधी? बिल्कुल सही बात है। कल भी बता रहे थे कि वो धमकी दे रहा था कि छूट के आऊँगा, मिट्टी में मिला दूंगा। तो इन अपराधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें विशेष एक समुदाय को चुना है जो सिंह लगा हुआ है पीछे। ये बताइए, प्रदेश में क्या सिंह ही बिरादरी के लोग अपराधी हैं? और भी लोग हैं ना, तो सबके साथ सबका लिस्ट एक साथ देते तो जनता मानती कि हाँ, ये निष्पक्ष भाव से ये मांग कर रहे हैं कि सबकी जो है एक साथ जो है
एक ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका, लेकिन ये विशेष एक धर्म को, एक समुदाय के, एक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की है, ये कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, अभी चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा, ये बात तय है। यदि सरकार, प्रदेश सरकार विकास करती है तो सबको मिलता है, और प्रदेश सरकार न्याय करेगी तो अन्यायी जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से सजा सबको मिलेगी, किसी को आज, किसी को कल। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। जो यूपीएससी की जो परीक्षा थी इनके शासनकाल में 44 में 41 इनके थे, क्या कि अखिलेश यादव जी अपने जमीर को भूल गए, जिनको धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, उनके सर्वेक्षण में पले बड़े, ये यूएसए में बैठ के अपने जो है कल्पना करते थे, अपने मंत्री मिनिस्टर बना देते, उन लोगों को ये लोग टिकट देते थे जो बीच चौराहे पे लोगों को मारो। पहले राजू पाल की नृशंस हत्या की, उसके बाद में फिर उमेश पाल की नृशंस हत्या की, जो उसका मेन गवाह था, वो भी मेरी समाज का है, मेरा अंश है, और हम अल्लाह होलकर के अंश हैं। हम ये चाहते माननीय योगी जी से वो मांग करते हैं, ऐसे नृशंस अपराधियों को धरती से अलग पाताल में जो जगह है उसमें गाड़ दे, या हमारी यमुना जी में जैसे पहले मोह जला के भेजा जाता था, ऐसे इनको भेज दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं मथुरा का निवासी हूँ, आपने मुझे सौभाग्य दिया आपके चैनल पर बोलने का। ऐसे अपराधी यमुना जी में, गंगा जी हमारे सबको झेल लेती है ऐसे अपराधियों को। चलिए भैया से भी जान लेते हैं। भैया, अखिलेश जी ने एक लिस्ट जारी किया है। कूदे ना ये बीच में थोड़ा, ये बीच में ना अच्छा, कूदे चलिए, तो हम कहें, हाँ, ये बिल्कुल, कूद पड़ते हैं ना थोड़ा। अच्छा, चलिए नहीं, आप बताइए। बीच में कूद अच्छा, पड़ते हैं आप थोड़ा बताइए, थोड़ा, बताइए, कूदे ना तो आप बताइए, तो बताइए। बाद में करिए। अरे वो ठीक है आप भैया। बीच में कूद पड़ते हो, बात कर नहीं पाओगे आप। आइए, बताइए भैया, अपनी बात रखिए। हैं? अरे नहीं, अरे यार, मारेंगे मार भाई। सकते हो, मारेंगे नहीं। मारने की बात कर रहे हो, कोई बात ही नहीं ना हुई। पिद्दी ना अरे पिद्दी की ठीक है, सिरवा। ठीक है। अच्छा भैया, क्या हैं? कहते हैं, बताइए अपनी बात को किसी रखिए। मारने काटने की अपने बात को है। रखिए। नहीं, आप ये बताइए, जब मारना काटना है, सब कुछ करना है, तो न्यायपालिका क्या भाई, जरूरत हम है? वहाँ भाई कि जो हाथ काटा उसे हाथ काट लो, जो सर काटा उसका सर काट लो, जिसने जो किया उसका काट लो। क्या जरूरत है किसी चीज की भी? जैसे ये कह रहे हैं कि हाथ काट लो, चार काट लो, कि चिड़िया कौवा से वो कर दो, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। सत्ता में कोई है, कोई नहीं है, भाई ऐसा होता है। आज आदमी सत्ता में, देखिए ये समय का पहिया है और इसके चक्र में सबको आना है। कहते हैं कभी राजनीति ऐसी होती है, कभी हाथ में मूसर, कभी ओखली में सर। जैसे अतीक के साथ जो आप कह रहे हैं, वो भी उसमें फिट होता है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान जो है शक्तिशाली राजा था, सम्राट था, और वो आसपास के राजाओं की लड़कियों को उठा लेता था। बाद में पृथ्वीराज बीच में मोहम्मद गौरी आया और वो उसको उठा ले गया। सुनिए, बीच में मोहम्मद गौरी आया, वो पृथ्वीराज चौहान को उठा ले गया, और बाद में पृथ्वीराज चौहान को जाके जो है वो यहाँ के जाट थे, उन्होंने जाके गोली मार दी, मतलब वो मार दिया। तो ये सिलसिला चलता रहता है। सत्ता में कोई जो रहता है, कोई नहीं रहता, कोई ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो इस ढंग का माहौल बनाया गया। चलिए, इनका एक सवाल है। पृथ्वीराज चौहान जो आप बता रहे हैं, लड़कियों को उठा लिया जाता है, इतिहास में दर्ज लिखा है, कि आसपास के जयचंद के लड़की लिखा है। जयचंद, बिल्कुल जयचंद किस बात का हुआ? जयचंद के उठाया कि नहीं उठाया? उसने बदला लिया। अच्छा, आप क्या कहते हैं, बताओ। जयचंद और जगबल कौन थे? ये इतिहास में पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के बहुत शासक थे। आज भी हमारे खून में वो उबाल होता है, लेकिन ऐसे लोग इस देश और धरती पे पैदा नहीं होने चाहिए। भारत माता में जिसने जन्म लिया है, उन लोगों को जन्म लेना चाहिए जो भारतीय संस्कृति को अपनाए। भारतीय सनातन धर्मी था। मुगल शासक आए, उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ पूरा त्याग किया, बलिदान किया, लेकिन उनको सत्ता आनी चाहिए, सत्ता भोग होना चाहिए। जयचंद मारा गया। जयचंद को गद्दार बताते हैं, वो उसको तो पकड़ के ले गए, और जयचंद जो है युद्ध करता हुआ मारा गया, और उसको जयचंद जाटों के इतिहास बता रहे थे। इनको ये पूछो, जाटों के इतिहासकार हो कौन? पूछो इनसे जरा। नहीं, इतिहास कौन बताएगा? ये इतिहास बताएंगे, इतिहास अपना खुद है। जो वो जाति थे, वो लोग साफ लिखा हुआ है कि उसको किसने मारा, वो मोहम्मद गौरी को किसने मारा। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब जाटों के इतिहास हम बताएंगे भाई साहब। ये अच्छा, मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा। अभी ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, अब पब्लिक से जो एक राय यहाँ पर देखने के लिए मिला कि लिस्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो पब्लिक है यहाँ पर साफ तौर से, बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर ये सामने ये आया कि पब्लिक कह रही है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो किसी भी जात धर्म के नहीं होते हैं, और जिस तरह से इस पे राजनीति अब तेज हो रहा है, किसी विशेष धर्म और जात को लिस्ट जारी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत माना जा रहा है, क्योंकि अपराधी हर वर्ग में है, और जब कार्रवाई होनी है तो हर वर्ग में वो अपराधी है, उनको चुन के उन पे कार्रवाई करने की
जनता की मांग है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24/7 न्यूज।